हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में पढ़ेंगे वृद्धावस्था में पोषणिक देखभाल चैप्टर 12। वृद्धावस्था 60 वर्ष से अधिक आयु के समय को कहते हैं। वृद्धावस्था जो है वह 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को कहते हैं, जो 60 वर्ष से आगे की उम्र की ओर अग्रसर होते हैं या वृद्धावस्था की चरण की ओर बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में शरीर के अंग शिथिल पड़ जाते हैं। जो वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं व्यक्ति, उनके अंग जो हैं शिथिल पड़ जाते हैं। शिथिल या यूँ कह सकते हैं कि उनके अंग जो हैं उतने एक्टिव नहीं रहते जितने वयस्क अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में रहते हैं। वो धीरे धीरे जो है उनकी गति कम होने लगती है और उनकी कार्यक्षमता में भी कमी आ जाती है। बुढ़ापे में पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है या बुढ़ापा आता जाता है, उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। दांत के गिर जाने से सख्त भोजन पदार्थ खा पाना मुश्किल हो जाता है। जो सख्त पदार्थ होता है या कठोर होता है, उन्हें चबाना मुश्किल हो जाता है। भोज्य पदार्थों का पूर्ण पाचन एवं शोषण न होने से शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी से लेकर उनकी न्यूनता हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। जो भोज्य पदार्थ है वह पूर्ण पाचन एवं शोषण न होने से जो उनका शरीर है वो पौष्टिक तत्वों की कमी से लेकर जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी कमी को लेकर उनकी जो न्यूनता है या उनकी कम हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। अतः इस अवस्था में भोजन के चुनाव में कई प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। जो यह अवस्था है, इस अवस्था में पौष्टिक आहार को जब चुनाव करते हैं तो उस समय जो है सावधानी बरतनी चाहिए कि इस अवस्था में किस तरह का पौष्टिक आहार दिया जाए जो पाचन में आसान हो और व्यक्ति को खाने में भी कठिनाई ना हो। वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। कैलोरीज। शरीर का भार संतुलित रखने के लिए बुढ़ापे में कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर की क्रियाशीलता तथा बेसल मेटाबॉलिक दर BMR कम हो जाती है। जो यह अवस्था है, इस अवस्था में जो व्यक्ति के पेट में जो मेटाबॉलिक दर होती है पाचन क्रिया की, वह कम हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को बुढ़ापे में कम कैलोरी का खाना देना चाहिए। प्रोटीन। इस अवस्था में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो यह अवस्था है, इस अवस्था में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर है जो वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है या यूँ कह सकते हैं कि इनकी जो क्रिया है शरीर की वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भूख कम लगने के कारण इसकी न्यूनता हो जाती है और इस अवस्था में जो है व्यक्ति को भूख भी कम लगती है, जिससे वह खाना जो है या पौष्टिक आहार है वो कम खाता है। इसलिए उसे जो संपूर्ण प्रोटीन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए प्रोटीन की अधिक मात्रा देना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप बूढ़ों में खून की कमी, एडिमा, सूजन एवं संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। वसा। इस अवस्था में वसा
युक्त या तले हुए पदार्थों का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में पाचन क्रिया जो है कमज़ोर हो जाती है। खनिज लवण, कैल्शियम एवं लौह का उचित शोषण न होने पर इनकी शरीर में न्यूनता हो जाती है, अतः इन दोनों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो कैल्शियम है एवं लौह का उचित शोषण जो है शरीर में कम हो जाता है। वृद्धावस्था में पाचन शक्ति है जो वह वृद्धावस्था में कमज़ोर हो जाती है, इसलिए जो खनिज लवण है उनका शोषण कम हो जाता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विटामिन भूख कम लगने के कारण और पाचन क्रिया कम होने के कारण कब्ज आदि की वजह से बुढ़ापे में जो है लोगों में विटामिन की न्यूनता अधिक देखी जाती है। जब बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में भूख कम लगती है और पाचन क्रिया कम हो जाती है और कब्ज आदि बनने लगता है, तो इस वजह से जो है लोगों में विटामिन की न्यूनता या मात्रा कम हो जाती है और इसलिए वृद्धावस्था में हरी पत्तीदार तथा फलों का सेवन करना चाहिए। रेशा, कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए आहार में रेशे युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जैसे चोकर युक्त आटा, छिलका युक्त दालें, हरी पत्तीदार सब्जियां, कच्चे फल आदि। जो वृद्धावस्था है इसमें रेशेदार जो आहार होता है, जैसे चोकर, सब्जियों के छिलके, पत्तीदार सब्जियां, कच्चे फल, जो इस तरह की रेशेदार आहार होते हैं उन्हें शामिल करना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया जो है अच्छी बनी रहे। पानी, इस अवस्था में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह पाचन क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, अतः एक दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। वृद्धावस्था में आहार परिवर्तन के कारण, जो वृद्धावस्था में है आहार परिवर्तन होता है, उसके कारण बदलाव और कारण भोजन मुलायम तथा आसानी से चबाने वाला होना चाहिए। दांतों के गिर जाने से कड़े भोज्य पदार्थ खाने में कठिनाई होती है। जो कारण है वह है दांतों के गिर जाने से जो है भोजन को चबाने में कठिनाई होती है, इसलिए मुलायम तथा आसानी से चबाने वाला होना चाहिए। भोजन आसानी से पचने वाला होना चाहिए, कारण क्योंकि आमाशय तथा आंतों से पाचन रस कम उत्पन्न होने से भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, इसलिए भोजन को आसानी से पचने वाला देना चाहिए। वसा की कम मात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। रेशेदार भोज्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि कारण है कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह जो रेशे होते हैं ये पाचन क्रिया में अत्यधिक मदद करते हैं। वृद्धावस्था में हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, कारण है इससे कई आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कैरोटीन, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड आदि। रात में खाना हल्का लेना चाहिए, कारण है नींद में असुविधा नहीं होती। तरल पदार्थ अधिक लेना चाहिए। जो तरल पदार्थ होते हैं
उन्हें अधिक लेना चाहिए। कारण है कब्ज को दूर करता है तथा तेजाबियत एसिडिटी को कम करता है। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी क्लास ऐसे ही लेते रहिएगा। हम आपको अच्छी जो आसानी से आपको सरल भाषा में जो समझ में आए ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे और आपके लिए जो आपको मदद मिल सकती है वो हम पूरी देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए थैंक यू। और आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।